नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में पहला सवाल, आज सीज फायर को लेकर के जो असमंजस बना हुआ है, क्या वो होगा दूर? सवाल नंबर 2, ऊपर से बाजार फिसला है, क्या निचले स्तरों से आखिरी के घंटे में आएगी रिकवरी? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जिस पर आज हमारा पोल भी चल रहा है, क्या आखिरी घंटे में रिकवरी से 24,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हो पाएगा निफ्टी? इसके अलावा सिलेक्टेड पावर स्टॉक्स, डिफेंस में जो रैली है उसमें कहीं पर कोई खरीदारी के मौके हैं क्या? इस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। और साथ ही साथ जो भर भर के आप लोगों के सवाल हैं उसको हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देने। APG2 इंटरटेनमेंट के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं विपुल सर गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर। कह रहे हैं कि टाटा पावर में एंट्री कर सकते हैं क्या? टाटा पावर को लेकर के सर पहले भी हम लोगों की बातचीत कई बार हो चुकी है। ज़्यादातर शेयर पे बातचीत हम लोगों की रहती है। 400 के आसपास ट्रेड करता हुआ फ्रेश एंट्री के लिए क्या ये लेवल सही है या वेट करेंगे आप? गिरावट के माहौल में भी ये 6% का रिटर्न एक महीने में दे गया है। दो व्यू है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट इन्वेस्टिंग करना है तो 410 के ऊपर वीकली वाला क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि इससे पहले ऑलमोस्ट 3-4 बार अटेम्प्ट लिया है, 410 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है। एक दिन 417 का हाई बना के 416-17 का हाई बना के फिर से फिसल गया था। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है 375-380 का जोन वैल्यू इन्वेस्टिंग, अगर ट्रेडिंग करना है शॉर्ट टाइम के हिसाब से 410। क्योंकि मल्टीपल टाइम हमने देखा है टाटा पावर एक वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला काउंटर है। तो अगर यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 1.5 से 2 साल का होराइजन होना चाहिए। आपको मोटा मोटा 550 तक ये आते हुए दिखाई देंगे। फंडामेंटली बहुत तगड़ा काउंटर है और मार्केट में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन टाटा पावर में देखिए ज्यादा कुछ टाटा पावर नीचे नहीं आया है। सो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। ब्रेकआउट के लिए हमें मुझे लगता है कि अभी इस जोन पे एक बार वेट करना चाहिए। और एग्जिस्टिंग जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, अब बिल्कुल एक बार करेंट जोन में हम एवरेज करके जा सकते हैं या तो फ्रेश बाइंग भी हम कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर जो मूव होगा वो बेसिकली 410 के ऊपर ही होने वाला है जी। चलिए इस बीच एक काउंटर लेके आते हैं जिस पर सुबह कॉल दी गई थी। अभी अंशुल जी का मैसेज आया है, सारे टारगेट हिट हो गए हैं। जेन टेक्नोलॉजी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। आज सुबह ये कॉल दी गई थी और यहाँ पर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे अंशुल जी की तरफ से वो थे 1510 1540, 1510 1540, ये दो टारगेट आपको दिए गए थे और दोनों ही टारगेट हिट हुए हैं। 1582 ये जो है इसका इंट्राडे हाई है। तो ये जो है बोनस की ताकत है, बोनस के एक्सपर्ट्स की ताकत है कि कार्यक्रम शुरू होते ही पहला ट्रेड था ये और सुबह के टाइम में और टारगेट हिट। तो आज अभी तक जो है जो सुबह ट्रेड हम लोगों ने डिस्कस किए थे उनमें 3-4 के टारगेट तो हिट हो चुके हैं। तो ये जेन टेक्नोलॉजी में भी मुनाफा वसूलने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है अंशुल जैन जी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है वो लेते हैं। अगला सवाल जो है सर BSC को लेकर के आया है। एक हमारे दर्शक ने 2570 पे ले रखा है, एक बाय करना चाह रहे हैं। BSC पर लगातार क्वेरीज बनी हुई है, कल भी आपसे काफ़ी डिस्कशन हुआ 3250 के ऊपर। 2500 वाले भाई साहब क्या अभी वेट करें? क्या उनको होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? और जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं क्या ये लेवल सही है या अभी नीचे आने का वेट करना चाहिए? मुझे लगता है कि 2500 वाले भाई साहब को अभी वेट करना चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2930 में मेंटेन कीजिए 2930 टका में। तो बाई चांस अगर कुछ भी इशू होने पे नीचे आता है आपको मुनाफा ही होगा, आपको लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। वेट करने का सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं लगातार एक ही स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं। मुझे लगता है कि 3550 3600 ऑन द वे। अब थोड़ा बहुत वेट करेंगे। मुझे लगता है कि बिफोर द NSE IPO स्टॉक आपको 3850 3900 तक भी जाने का इसमें पोटेंशियल है। अगर प्रॉफिट बुकिंग करना ही है 3500 3600 से पहले बुक करना ही नहीं है। मुझे लगता है कि बिल्कुल अब बने रहिए, वेट कीजिए। बहुत तगड़ा वाला अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूअसली हायर हाई डेली वीकली मंथली तीनों टाइम फ्रेम में है। मैं देख पा रहा हूं मैकडी जो MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस है वो भी डेली एंड वीकली बेसिस। इनफैक्ट 4 घंटे का मैं आपको एवरेज मूविंग एवरेज प्राइस का जो सपोर्ट है वो है 2930 पे। तो अगर किसी का बाइंग 2200 2300 2400 2500 2700 2800 पे है, आप 2930 पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। तो नीचे आने पे आपका ऑलरेडी प्रॉफिट बुक हो जाएंगे, फिर से नीचे आने पे एक बार आपको मौका जरूर मिलेंगे।
और अगर आप ईआर एंडिंग वाला थिंग्स अगर आप देख रहे हो, न्यू ईयर ही स्टार्ट हुआ है, सो फ्रेश पोजीशन आप बिल्ड करना चाहते हो, तो फ्रेश पोजीशन मैं थोड़ा और नीचे में कंफर्ट रहूंगा। 3000 के नीचे कभी भी आता है तो उस डीप में मैं बाय करना पसंद करूंगा। लेकिन ये जो मूव है मुझे लग रहा है कि एक बार 3550 3600 तक तो इमीडिएट लेवल पे नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते में पॉसिबिलिटीज है। और हमने बहुत बार कैपिटल मार्केट रिलेटेड जितने भी स्टॉक, स्पेशली बीएसई लाइक स्टॉक हमने डिस्कशन किया है। 150 ईयर्स का कहीं ना कहीं इनका जो एक बैकग्राउंड है, और बहुत प्रोमिनेंट एक पुराना रेवेन्यू मॉडल भी, मोनोपोली है, एसेट लाइट मॉडल है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे। होल्ड करने में कहीं ना कहीं बेनिफिट बहुत ज्यादा है जी। चलिए, होल्ड करने में। और नए के लिए क्या बोला सर आपने? 3000 के नीचे सर एक बार डीप में बाय करेंगे, इतना ऊपर में मैं बाय करने का सलाह नहीं दूंगा। और ऐसा नहीं कि एक तरफ आपको रैली मिलेंगे, घूम फिर के नीचे भी आपको आएंगे, बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा जी। बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है बीएससी को लेकर के। चलिए, मीतू जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मीतू जी को नमस्कार। Good afternoon, Vipul ji and Pradeep ji, and to everyone in the bonus family. थैंक यू मीतू जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और कहाँ से बोल रही हैं मीतू जी आप? हाँ जी सर, मैं मोहाली से बात कर रही हूँ। मोहाली से बोल रही हैं, वाह, बहुत अच्छी जगह से बोल रही हैं मैम। क्या करती हैं मोहाली में आप? Actually, sir, I am a retired banker अच्छा, and now enjoying home life with this trading platform. वाह, बहुत अच्छी बात है मीतू जी। और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच। आप लोग इतना अच्छे से सारे नॉलेज देते हैं, व्हाट आर गोइंग इन टिप्स एंड हाई एंड व्हेन वी हैव टू टेक। Thank you, थैंक ma'am. यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोगों के ये शब्द ही हम लोगों की ताकत होते हैं। बताइए कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका मैम? हाँ जी सर, मैंने पीएनसी इंफ्राटेक लिया था, अंशुल जी ने बताया था पहले, तो आई एम इंटरेस्टेड इन स्विंग ट्रेडिंग, तो मैंने इसलिए उसको होल्ड किया हुआ था। बट वो काफी डाउन हो गया है अभी। 234 रेट पे लिए थे मैंने 100 शेयर, और एक एससीपीसी लिया था। पहले जरा that इस पर is- बात कर लेते हैं। मीतू जी देखिए, बहुत अच्छी बात है आप ट्रेड कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल रहे हैं। स्विंग ट्रेड के लिए आपने लिया था, तो जब आपको 234 पे आपने लिया, तो अंशुल जी हों, प्रदीप जी हों, या जितने भी एक्सपर्ट हों, एक स्टॉप लॉस जरूर बताते हैं, उसको भी Sure, फॉलो किया कीजिए, हाँ खाली जी, टारगेट को नहीं ना। तो चलिए ठीक है, लेकिन अब आपने स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया। अब आप पूछते हैं क्या आपको होल्ड करना यहाँ पर अभी सही है या फिर निकल जाना सही रहेगा? रिकवरी आई है शेयर में पिछले 3-4-5 दिन में, लेकिन आपकी खरीद से बहुत दूरी है। क्या टिप्पणी रहेगी यहाँ पर प्रदीप जी आपकी? और स्टॉप लॉस में हमने लगाया नहीं है, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, स्टॉप लॉस को तो उनको डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए था। हाउएवर 1 घंटे का चार्ट में इसमें अभी भी मैं पॉजिटिव देख पा रहा हूँ, क्योंकि लगातार जो थोड़ा बहुत इसमें रैली आया था। होल्ड करने का अभी सलाह रहेगा 155 के रेंज पे। आप अपना स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन कीजिए। आपके डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, वहाँ पे गुड टील एंड कैंसिल करके आपको एक ऑर्डर मिलेंगे, वो ऑर्डर डाल के रखिए। तो आपको डेली डेली देखने का जरूरत नहीं होगा। आज ऑर्डर डाल के रखिए। बाई चांस अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से अगर बाई चांस कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम और होता है, इन्वायरमेंट खराब होता है, स्टॉक आपको नीचे मिलेंगे। और लेकिन 155 के नीचे और थोड़ा यहाँ पे सेलिंग पॉसिबिलिटीज मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे का एवरेज प्राइसिंग यहाँ पे 176 170 के रेंज पे बहुत ही सपोर्ट मैं देख पा रहा हूँ। तो इसीलिए होल्ड करने का सलाह है। और आपका बाइंग आई थिंक 234 to 35 मैं ऐसा देख पाया, तो 181 के आसपास ही चल रहा है। तो अगर बाजार में उछाल आता है और ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, थोड़ा भी यहाँ से कुछ भी पॉजिटिव संकेत नेक्स्ट 2 हफ्ते के बाद कुछ भी आता है, तो मुझे लगता है कि एक बार एक बाउंस डेफिनेटली आपको मिलेंगे। वो बाउंस में पहला टारगेट आपको 205, उसके बाद 225 तक आते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको करना है स्टॉप लॉस मेंटेन। आंखें बंद करके स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। उसके बाद उछाल के लिए वेट कीजिए। जैसे ही उछाल मिले उस टाइम पे वेट नहीं करना है, उस टाइम पे उछाल में एग्जिट होने का व्यू रहेगा। क्योंकि मार्केट जब नीचे होता है, नीचे आने के बाद फिर से जब मार्केट में रिकवरी आता है, तो हर एक रिकवरी में लीडर्स अलग होता है। तो आपका क्या काम है, आपको डेली बोनस फॉलो करना है। और जो भी एक्सपर्ट आपको अच्छा लगता है, दिल से आपको लगता है कि नहीं दिस बंदा इज ऑनेस्ट, बस उनको फॉलो कीजिए। लेकिन जब फॉलो कर रहे हो तो पूरा फॉलो कीजिए। अभी फिलहाल आप बिल्कुल बने रहिए 155 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अगली टिप्पणी के लिए, अगली बातचीत के लिए, अगले प्रश्न के लिए चलते हैं अगले एक्सपर्ट के पास। और अगला प्रश्न हमें भेजा गया है गुंजन तिवारी जी की तरफ से। कह रही गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। कह रही जेपी पावर में फ्रेश बाई
कर सकते हैं क्या? टारगेट मुझे अभी कितना रखना चाहिए? जेपी पावर पे सुबह भी बात हुई थी और आज तेज़ी में है। सुबह 17 का लेवल जो है वो तोड़ता हुआ दिखाई दिया, 1737 का हाई लगाया है, 1692 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। बीते एक महीने में 25-26% की रैली रही है यहाँ पर। सर काफ़ी खबरों में है, काफ़ी विवादों में रहा, अभी क्या करना चाहिए? फ्रेश एंट्री लेना चाह रही हैं गुंजन जी, क्या अगर यहाँ पर फ्रेश एंट्री ली जाए तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखने चाहिए? देखिए 20 नवंबर 2023 पे एक सपोर्ट था 12 रुपीज के आसपास। उसके बाद फिर से हमने देखा जनवरी 24 में भी एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 12 रुपीज के आसपास। उसके बाद अगेन जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस किया है 24 फरवरी 2025 में, दो ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद अगेन 12.50 के लेवल पे। उसके बाद फिर से मई 25 में फिर से रिविजिट हुआ था 12.80 के आसपास। अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 23 मार्च 2026 में, इसी साल में ऑलमोस्ट आज से ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले का ही जिस तरीके का सपोर्ट बनाया है, मल्टीपल टाइम 7 से 8 बार 12 रुपीज के नीचे नहीं जा रहा है। और जब 12-13 होता है वहां से एक बाइंग प्रेशर, बायर्स जो है वो आते हुए हम देख पाते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, दो बिलियनियर्स के अंदर झगड़ा हो गया, हम सबको पता है, अनिल अग्रवाल जी एंड अदानी साहब के साथ। जिस तरीके का एक इस पर्टिकुलर ग्रुप को खरीदने का एक एक्साइटमेंट ओवर द टाइम हमने देखा है। और मेरे को लगता है कि सर एक टेक्निकली व्यू मैं देना चाहूंगा इसमें। टेक्निकली मुझे लगता है कि इसमें ऑलमोस्ट आपको पहला टारगेट ऑलमोस्ट 19, उसके बाद 22-23 तक आपको एक फ्री मूव आते हुए देख पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप जेपी पावर जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ऐसा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो अमाउंट आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। सपोज इफ यू हैव इन योर बैंक अकाउंट सपोज 50 लाख अगर है, सो आप वहां से 1 लाख 2 लाख जो आप खोने के लिए रेडी हो सकते हो, ऐसा अमाउंट हो सकता है कि अमाउंट आपके लिए 10,000 हो सकता है आपके लिए अमाउंट 50,000 हो। ये अमाउंट आप इन्वेस्ट करके नेक्स्ट 2-3 साल के लिए भूल जाइए। स्टॉप लॉस करेंट जोन से मोटा मोटा 25%, मैं 28% देख पा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 12 रुपीज पे हम मेंटेन करेंगे। तो 12 रुपीज, 12.5 रुपीज, 12.5 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसमें बेनिफिट क्या हो सकता है, क्योंकि एक ग्रुप अभी एक मैटर जो चल रहा है कोर्ट में चल रहा है, अभी भी कुछ इंटरप्रिटेशन फाइनल आया नहीं। कल को जाके अगर अदानी के पास चला जाता है या वेदांत के पास चला जाता है, वो लोग लेके तो बैठे नहीं रहेंगे, धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो मैनेजमेंट आपको चेंज होता हुआ दिखाई देंगे। तो पॉसिबिलिटीज थोड़ा हाई हाई होता है। अगर मेरे पास 1,000 करोड़ों का फंड है और मेरे को इंटरेस्ट है जेपी ग्रुप में आना, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को ये बात डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं तो इसमें अभी मेरा व्यू रिसेंटली हमने चेंज किया है और इसमें हम बुलिश है, लेकिन 3 से 4 साल का थोड़ा हाई रिस्क वाला काउंटर है ये। थोड़ा आपको स्टॉप लॉस पूरा ध्यान से रखना पड़ेगा। 12 रुपीज के नीचे हमारा व्यू ही इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली 3 से 4 साल का व्यू के लिए एज ए बिजनेसमैन सोचिए, नॉट एज ए इन्वेस्टर। एज ए बिजनेसमैन सोचेंगे तब जाके आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें बने रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल खरीदने का व्यू है तो मेक श्योर आपका 12 रुपीज का स्टॉप लॉस। एंड अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे बाय करके रखे हो तो आपको 19, उसके बाद 22, 23, लेकिन 23 के बाद फिर से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर। लेकिन जब तक ये ऑलरेडी ओनरशिप किसी के पास चला नहीं जाता, मुझे लगता है कि क्लैरिटी कहीं ना कहीं मार्केट के पास नहीं है। तो जब तक क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा बहुत आपको अप डाउन होते हुए दिखाई देंगे। क्लैरिटी के बाद एक तरफा फ्री फॉल रैली यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ये बात जेपी पावर पर काफ़ी डिटेल में समझाई गई प्रदीप जी की तरफ से। और श्री राम जी हैं, कह रहे हैं विपुल सर और प्रदीप जी को शत शत नमन, आपको भी शत शत प्रणाम। कह रहे हैं बहुत टाइम से मेरा सवाल नहीं ले रहे हैं, आज ही ले लेते हैं सर। पारस डिफेंस 720 पे लिया हुआ है इन्होंने और कह रहे हैं कि क्या एवरेज करें यहाँ पर या फिर मुझे निकल जाना चाहिए। पारस डिफेंस पे जानना चाह रहे हैं कि एवरेज करना चाहिए या नहीं। 680 के आसपास है, आपकी खरीद इतनी 720 पे है, 30-40 रुपये का नुकसान हो रहा है। क्या ये मतलब इतने गैप के लिए सर एवरेज करना भी सही रहेगा या नहीं रहेगा, सिर्फ होल्ड करना चाहिए? आपका व्यू पारस डिफेंस को लेकर के अभी क्या है और क्या इनको एवरेज करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल उनको बने रहना चाहिए एंड एवरेज भी करना चाहिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी जिस तरीके का सिचुएशंस मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, लास्ट टाइम 35% 40% नीचे आया था, फिर से रिकवरी 3-4 बार तो ऐसा हो गया है। तो हिस्ट्री बोल रहा है जब जब नीचे आता है तब तब फिर से यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस बैक एंड बेस फॉर्मेशंस बनते हुए हम देख पाते हैं।
सो मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम समस्या मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ। और आपका बाइंग 720 715 के रेंज पे है, तो 680 ज्यादा दूर नहीं है। फिर से आपको एक मूव मिलेंगे, वो मूव में आपको 740 50 तक आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन अगर क्वेश्चन है सर बेचेंगे कब, मुझे लगता है कि 950 से पहले बेचना नहीं है। जैसे कि बीएससी में मैंने वो 2200 2300 पे सेम व्यू दिया था कि 3000, उसके बाद 3500, वैसे ही फारस डिफेंस के लिए 950 से पहले बेचेंगे नहीं। अगर पोर्टफोलियो में है एज ए इन्वेस्टर बिल्कुल बने रहिए। ट्रेडर्स के लिए एक बार आपको 740 के ऊपर, एक बार 780 800 तक मूव मिलेंगे, लेकिन अप्स डाउन चलते रहेंगे। ओवरऑल ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा स्मार्ट तरीका होगा एज ए इन्वेस्टर्स की तरह सोचना। लेकिन अभी भी ये फेयर वैल्यूएशन में है। मुझे लगता है कि अगर किसी को बाय भी करना है, आप बाय करके जा सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 605 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 950 पे ही बेचेंगे। चलिए 950 पर ही बेचेंगे। एक काउंटर सर, इसी में आज काफ़ी सारे सवाल भी हैं, सुबह एक कॉल भी थी। अपोलो माइक्रो देखिए सर, अच्छे मोमेंटम में रहा, 11% की तेज़ी अब देखने को मिल रही है, 231.75। इसने भी आज सुबह ये कॉल दी गई थी और टारगेट सारे हिट किए। अभी करंट लेवल पे क्या करें? काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है। एक महीने में 10-11% का रिटर्न, आज भी 11% ऊपर है। अभी कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पे ये 231-32 पे? जी देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एपोलो माइक्रो सिस्टम हमने बहुत बार पहले रिकमेंड हाँ किया था, बिल्कुल बिल्कुल। टारगेट भी आया। लेकिन जैसे जैसे मार्केट खराब होते गया, तो ये भी यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अभी मेरा रडार पे 266 के ऊपर ही आने वाला है, क्योंकि हम इसमें मोमेंटम ट्रेड करेंगे, अभी नहीं। मुझे लगता है कि 266 एंड 260 के लेवल लेके ऐसा हर्डल है इसके लिए, कहीं ना कहीं इसके ऊपर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो जब तक वो नहीं आ जाता, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार हमें फ्रेश बाइंग या तो एवरेज करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हाउएवर जिनके पास है, दो व्यू है, अगर आपके पास 2-3 हफ्ता है और अगर आपने बाय किया है, तो मैं समझता हूँ कि एक बार 11% आज ऊपर है, प्रॉफिट बुकिंग आपको करना चाहिए। और अगर आपके पास 2-3 हफ्ता नहीं है, एटलीस्ट 2-4 क्वार्टर है और आप बाय करने के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली एक बार वेट करके जाइए। जो लेवल मैंने आपको मेंशन किया है 260 266, इस लेवल के ऊपर इसमें मूवमेंट आ जाएंगे। उस मोमेंटम में आपको 308 310 भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें क्योंकि कंडीशन है, वो बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। चलते हैं सीधे अयोध्या, और अयोध्या से हमारे साथ अवध के ईश जुड़े हुए हैं, यानी उनके नाम का अर्थ श्री राम होता है। अवधेश जी को नमस्कार। नमस्ते सर, विपुल सर नमस्ते आपको। नमस्ते। और सर को भी नमस्ते। नमस्ते सर नमस्ते। मैं 280 क्वांटिटी, जी 280 क्वांटिटी लेमन ट्री का लिया हूँ सर, 106 के भाव पे। हाँ क्या करूँ सर उसको? अवधेश जी, 106 पे लिया है आपने ना? जी जी जी। चलिए, तो आप तो अच्छे प्रॉफिट पे हैं सर। कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? होल्ड तो सर 1 हफ्ते तक कर सकता हूँ। 1 हफ्ता हो गए लिए। अच्छा, 1 हफ्ता हो गए, तो 1 हफ्ते में 6-7 रुपये बन गए, फिर तो मतलब या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए या प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाजार इतना वोलेटाइल हो रखा है। एक बार पूछ लेते हैं प्रदीप जी से, लेवल्स क्या रहेंगे। प्रदीप सर, कहाँ पर इनको एग्जिट करना चाहिए? अभी 106 पर लिया था, 113 का भाव मिल रहा है, एग्जिट करना भी चाहिए कि नहीं? और 1 हफ्ते का ही नजरिया है। कितना टाइम है इनके पास? 1 वीक। 1 वीक अगर टाइम है तो जी। मैं समझता हूं कि ये थोड़ा मुश्किल है। आप 99 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखिए। 1 वीक में लेमन ट्री में, होटल इंडस्ट्री में मुझे लगता नहीं कि 1 हफ्ते में कुछ भी, चाहे वो इंडियन होटल हो, चाहे वो लेमन ट्री होटल हो, कुछ भी होटल्स में 1 हफ्ते में कुछ नहीं होने वाला। आई थिंक आपको 99, क्योंकि 100x साइकोलॉजी का लेवल है, आप यहाँ पे मेंटेन कीजिए एक स्टॉप लॉस एंड बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, मतलब अभी आफ्टर द शो जैसे ही खत्म होगा, आप तुरंत आपके डीमैट अकाउंट पे जाइए और ऑर्डर डाल दीजिए। 99 का जीटीसी ऑर्डर, गुड टील एंड कैंसिल ऑर्डर वाला ऑर्डर डाल दीजिए। एंड एक 200 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस का 119 119 120 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। जब तक वो नहीं ब्रेक करेंगे ना, इसमें वो एग्रेसिव वाला मूव आपको नहीं आते हुए दिखाई देंगे। तो 120 क्रॉस होने के बाद 145 150 तक मैं एक मूव देख रहा हूं, लेकिन इट विल टेक, मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको 1 क्वार्टर का टाइम देना चाहिए, मतलब 3 महीना तो मिनिमम लग जाएंगे। ये बात लेमन ट्री को लेकर के निकल के आई है। और विशाल पटेल जी हैं। कुछ एक साथ 5-6 छोटे शेयर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ नज़रें पड़ गई हैं। बेल राइस को लेकर के सवाल आया विशाल पटेल जी का। 203 पे लिया हुआ है, 8000 शेयर, कह रहे हैं कि 10 दिन का व्यू है। 200 पे आ गया है सर। 203 की इनकी खरीद है, 2-3 रुपये ही इनकी खरीद से नीचे है। बेल राइस में क्या ये संभावनाएं हैं कि ये इनको अच्छे रिटर्न दे सकता है? 8-10 दिन का अगर इनका नज़रिया है, तो स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? बिल्कुल जी, हमारा जो इसमें व्यू है ना, ऑलमोस्ट ये बेसिकली 115 120 से हमारा कवरेज स्टार्ट हुआ था। आज भी हम इसमें
होल्ड कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए लोगों को। बहुत ही बढ़िया एक अप ट्रेंड है, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है। जब तक अभी 178 को ब्रेक नहीं करेगा, इसमें आपको सेल नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। ऑल टाइम हाइस पे है, नीला खुला आसमान में और भी जाने के लिए रेडी हो रहा है। बने रहिए, आपको इजीली 240 250 आते हुए दिखाई देंगे। 242 250 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो नजरिया क्या थोड़ा बढ़ा दें क्या 10 दिन में ही? 8-10 दिन में तो विपुल जी पैसा कोई नहीं बना पाएगा। वही 8-10 वही दिन वही में तो ट्राम ने ही टाइम दिया है 2 हफ्ता, और आप 8 से 10 दिन में क्या पैसा बनेगा? वेट कीजिए, थोड़ा वेट करने में ही आपका पैसा बनेगा। पैसा तभी बनेगा जब थोड़ा इंतजार करेंगे, थोड़ा मतलब। चलिए, IFCI योगेश दीक्षित जी, योगेश दीक्षित 2375 के नाम से आईडी बनाई हुई है, 60 पर ले रखा है। यहाँ पर भी कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। ये भी इनके खरीद के भाव के आसपास आ गया है, आज भी 2% ऊपर है, 60 का ही हाई लगाया है इनफैक्ट। सर, इस तरह के शेयर कम चलते हैं तो बीच में 2-4-5 दिन लगातार चला, फिर एकदम से शांति के लिए बहुत दिन तक चले जाते हैं। अभी क्या करना चाहिए IFCI को लेकर के? 60 की खरीद है, 3-4 रुपये इनकी खरीद से नीचे है। बिपुल जी, लास्ट वीक भी हमने डिस्कशन किया था स्टॉक का। 46 का स्टॉप लॉस हमने बताया था, और बताया था कि ऐसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल हो रहा है। जब जब NSE IPO के बातचीत होता है, तब तक स्टॉक फिर से रैली आता है। एक रेंज बन चुका है, नीचे में 50 एंड ऊपर के साइड में एक बार 74 का टॉप बनाया था, 74-75 के रेंज पे। तो मैं समझता हूँ कि इजीली करेंट जोन से भी आपको एक बार 68-70 तक तो मूव मिलेंगे। तो स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 46 जिनका मेंटेन था लास्ट वीक, जो हमने डिस्कशन किया था, वहाँ पे मेंटेन रखना चाहिए और पोजीशंस को होल्ड रखना चाहिए। इजीली 63-64 कमिंग सुन। लेकिन करेंट जोन से बाय करना थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता है, और मेरे हिसाब से बाय करना 50, जितना थोड़ा स्टॉप लॉस के नियर आप कर पाएंगे उतना रिस्क आपको जो है रिड्यूस होता रहेगा। तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए इसमें। हाँ, ये बात है यहाँ पर। चलिए, अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उससे पहले एक टिप्पणी पढ़ लेते हैं रोजमेरी जी की। कैरिंग फॉर प्रदीप सर, ये प्रदीप जी के लिए है। रंगों की महफिल में तू वो गुलाबी एहसास है, रंगों की महफिल में तू वो गुलाबी एहसास है, जो पास ना होकर भी हमेशा दिल के बेहद पास है। तेरी मुस्कुराहट में छुपी है वो मासूमियत की चमक, सच कहूँ तो तू इस बेनूर दुनिया में सबसे खास है। वाह अरे वाह 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 वाह। और शानदार। ये प्रदीप जी मतलब कैसे कर लेते हैं आप, मतलब अद्भुत, मतलब जो है बहुत शानदार शायरी लिखी है रोजमेरी जी ने। लेकिन इस बीच जरा नेकी साहब हमारे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं देहरादून से, जरा उत्तराखंड की थोड़ी हवा लेते हैं। संजय जी नमस्कार। हेलो सर, हाय, कैसे हो? हम बहुत बढ़िया हैं संजय जी, आप बताइए कैसे हैं? सर बढ़िया है, बस ठंड का मजा ले रहे हैं बारिश में। हाँ यार, मतलब अभी अप्रैल के महीने में भी बताइए, यहाँ हम लोग तो सोचते थे पहले अप्रैल महीने में देहरादून मसूरी जाने के लिए, अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि मतलब यहीं घर ही मसूरी बना हुआ है। वाह, मतलब पंखा चलाने में भी ठंड लग रही है, सबके गले खराब हो रहे हैं जी। रंग रंग है सर। क्या ही कहा जाए, बताइए सर क्या हो रहा है दुनिया हाँ, में, सर। क्या सवाल है? सर एक्चुअली मैंने क्या बोलते हैं JSW एनर्जी लिए रखा है 504 पे। 500 शेयर है फॉर स्विंग। अच्छा स्विंग, अच्छा स्विंग वाले बहुत हैं आज, क्या बात है। 504 पे लिया है, 494 पे है, 7-8-10 दिन रुपए का नुकसान अभी इनको हो रहा है। स्विंग ट्रेड है सर, तो अगर 7-8-10 दिन का ही इनका नजरिया है। स्टॉप लॉस भी सजेस्ट किया था, तो आई थिंक स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है, तो थोड़ा सा तो स्विंग में मतलब ये ध्यान रखिए, हिट हो गया तो हो गया। चलिए प्रदीप जी से पूछते हैं। प्रदीप सर क्या सजेस्ट करेंगे, अभी क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए इनको, और क्या होल्ड करें 7-8-10 दिन? मुझे लगता है कि एक बार आप एग्जिट होने के बारे में सोचिए, क्योंकि 7-8-10 दिन में मैं कोई ज्यादा इसमें मूव नहीं देख पा रहा हूँ। क्योंकि जब तक ये स्टॉक 525 का जोन ब्रेक नहीं हो पाएगा ना, और सस्टेन नहीं होते, तब तक इस पे मूव नहीं आएंगे। अब आप अगर कॉल लाइन पे अभी भी है सुन रहे हैं, तो आप खुद भी चार्ट में जाइए और देखिए एक बार। जनवरी मंथ का भी एक ऑलमोस्ट टॉप बना था 520 526, ऑलमोस्ट 526-7 के ऊपर एक सस्टेन होना चाहिए। रिसेंटली 2 वीक का टॉप भी है वहाँ पे। तो 525 एंड अबव अगर सस्टेन नहीं होगा ना, तो इसमें ज्यादा मूव मैं नहीं देख पा रहा हूँ। 7-8 दिन का ही अगर रियली टाइम है तो बेटर होगा, जितना कम लॉस में आप निकल जाए उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे 7-8 दिन में कुछ ज्यादा मूव नहीं मिलेंगे। लेकिन 525 अगर ब्रेक होता है, कंडीशन इसमें ही है 525 ब्रेक होना चाहिए एक क्लोजिंग के बाद। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर से मैं देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं एक बार फिर से आपको
650-700 तक मूव आपको मिलेंगे। सो इसके लिए आपको मोटा मोटा 3-4 महीना टाइम देना पड़ेंगे। अब अगर बातचीत सुन के मुझे ऐसा लगा कि टाइम ज्यादा है नहीं और स्विंग ट्रेड के लिए आपने लिया था, तो ज्यादा इमोशन यहाँ पे रखना नहीं चाहिए। मैक्स टू मैक्स आपको 475 का स्टॉप लॉस, उसके नीचे नहीं देखना चाहिए जी। चलिए, ये उत्तर आपको मिल गया है, तो चाहे तो अपना नुकसान जो है वो आप बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पर नज़र डालते हैं। सर, पैराडी फॉस्फेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं आज। पैराडी फॉस्फेट पे आपका व्यू क्या होगा? अभी काफ़ी हम लोगों ने बातचीत की थी, इस पर कई बार ट्रेड भी आए, टारगेट भी अचीव हुए। अभी क्या करना चाहिए? 156 पर इन्होंने लिया हुआ है, 119 का लेवल आ गया है, 50 शेयर हैं, कह रहे हैं एवरेज करूं या फिर अभी निकल जाना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको निकल जाना तो नहीं चाहिए अगर आपने अभी तक एग्जिट नहीं किया तो। एंड कहीं ना कहीं वो एक ब्रेकडाउन जोन था 150। सो 150 के आसपास अगर आपका बाइंग है तो आप एक बार तो वेट करके जाइए, क्योंकि रिसेंटली 99 90 100 के आसपास का घूम के आया, वहाँ से ऑलमोस्ट 18-19% का एक रिकवरी। होल्ड कीजिए अभी भी 149 150 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद इसमें एक्चुअल में रैली पॉसिबल होगा, उससे पहले नहीं। सो एक बार आप चाहे तो एवरेज करके जा सकते, लेकिन मेरे ख्याल से मतलब अभी मेरे को लगता है कि एक बार 98 का एक स्टॉप लॉस ही मेंटेन कीजिए एंड पर्टिकुलर काउंटर के साथ बने रहिए। उछाल में एक बार एग्जिट होने का व्यू कीजिएगा, क्योंकि 145 140 के रेंज पे भी मिलता है, तो एक बार एग्जिट हो जाइएगा तो अच्छा रहेगा। अगर आप देखिए, अगर एवरेज करके थोड़ा आपका कॉस्ट रिड्यूस होता है तो एक बार तो 135 40 आना है। अगर बाइंग प्राइस थोड़ा एवरेज के बाद कम आपका होता है कॉस्ट, तब जाके एग्जिट कीजिए, लेकिन अभी फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा जब तक 151 152 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगा वीकली बेसिस पे। हमारे रडार पे जो सिग्नल है वो नहीं जनरेट हो पाएगा बाई का जी। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। और अगली टिप्पणी सर, जैसा कि हम कह रहे थे कि काफ़ी सारे सवाल जो है ना वो आज छोटे शेयरों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। तो अगला सवाल सर ले लीजिए ज़रा, आप ओला को लेकर के। ओला में अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए और कैसा लग रहा है? पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है, और कल परसों कॉल दी गई थी यहाँ पर अंशुल जी की तरफ से, आज कॉल दी गई अंबाला जी की तरफ से। दोनों कॉल पे टारगेट हिट हुए हैं, एक टारगेट अभी बचा हुआ है। आप ओला को लेकर के अभी क्या व्यू ला रहे हैं? काफ़ी रैली आ चुकी है, फंडामेंटल छोड़ के अगर टेक्निकल पकड़ें तो कैसे देख रहे हैं इसे आप? जी बिल्कुल जी, देखिए अभी भी मुझे लगता है कि 37 38 तक इसमें एक पॉसिबिलिटीज है अप ट्रेंड का। अभी भी प्राइस एक्शन हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक हमारा नेगेटिव व्यू है अभी भी, एंड इसमें हम बाउंस प्ले नहीं कर रहे एक्चुअल में। मतलब जो स्टॉक हमने 70 से लगातार एक सेलिंग कॉल दिया और हमने नीचे का इतना डाउन साइड देखा है, ऑब्वियसली यहाँ पे हम बॉटम फिशिंग नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अंशुल जी का जो कॉल रहा है यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बॉटम फिशिंग किया गया है। हाँ बिल्कुल एंड बिल्कुल। हाँ, एक टेक्निकल के आधार पे, टेक्निकल पे अभी भी मूव है, लेकिन इसका कैरेक्टर हमें पहले भी पता है कैसा है, तो सबको पता है, तो इसीलिए बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर हम इसमें अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका कैरेक्टर सब लोचा है, बहुत खराब है। कब का ये फिर से मतलब घूम के फिर से नीचे आ जाएंगे ना, टाइम नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए एक बार हमें लगता है कि ये थोड़ा और हम देखेंगे, मंथली क्लोजिंग के लिए वेट करेंगे। तो चल रहा है, मतलब बाय करना है ऐसा नहीं है, तो क्वालिटी स्टॉक्स में फोकस करना है हमको। मेरे तरफ से बाय कॉल नहीं रहेगा। और अगर किसी का यहाँ पे बाइंग भी है और थोड़ा भी बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे तरफ से आई एम सो सॉरी, किसी बहुत सारे लोगों को दर्द हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि लास्ट वीक भी मैं देखा था, मैंने रिकमेंड नहीं किया तो बहुत सारे लोगों ने बोला था अरे सर ये तो ऊपर आ गया। तो देखिए वो एक मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप पूरा साल भर आपका परफॉर्मेंस खराब है और एक हफ्ते में परफॉर्मेंस आप अच्छा कर रहे हो, तो मेरे नज़र में नहीं आएंगे। अगर साल भर में छोटा छोटा कदम आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो और कहीं ना कहीं आपका हैबिट, आपका कैरेक्टर सब कुछ सही होता है, तो वही आदमी जिंदगी में सफल होता है। वाह। तो सिमिलर लाइक द स्टॉक मार्केट, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम देख, ऑब्वियसली जिस तरीके का हमने ओवर द काउंटर 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स में देखा है एक डेंट आते हुए अपना, तो लोगों का अभी इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह पे अभी थोड़ा ध्यान ज्यादा है, और ओला भी अच्छा सा एक रिकवर हुआ है, हमने देखा है रिसेंटली जिस तरीके से ऑलमोस्ट 22-23 से रिकवरी आया है। लेकिन यहाँ से और 3 to 4 रुपीज चल सकता है, लेकिन इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जरूरत नहीं है कि हर एक उछाल में हम इसमें कूदेंगे और इसको बाय करेंगे। तो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि पहले भी ऐसा उछाल आया है, सस्टेन नहीं हुआ है।
तो एक दो उछाल मिस कर देंगे, थोड़ा बहुत उसमें मैं गाली खाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसमें मेरे को इसमें कोई एक्साइटमेंट है नहीं, और हम बाई भी कॉल नहीं देंगे, एग्रेसिवली नो है। नो है भाई साहब, ये बात। चलिए जरा आप पांडे जी से बातचीत कर लेते हैं। और पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बनारस से हैं। पांडे जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे बिल्कुल जी, हैं? नमस्कार। कैसे हैं पांडे जी? बढ़िया है सर। मैं आपका नया देखने वाला हूँ। अच्छा। पहले तो मैं नहीं शेयर का काम करता था, लेकिन करता था, मतलब छोड़ दिया था, 2000 में करता था, लेकिन अब रिटायर होने के बाद कर रहा हूँ। हमारे वाइफ के नाम से है। अच्छा, मैं अच्छा। एनएसडीएल परचेज करना चाहता हूँ। इस करंट मार्केट प्राइस पर खरीदा जा सकता है क्या? अच्छा, कोई कोई खास वजह आपने इतने सारे शेयरों में से एनएसडीएल को चुना? एनएसडीएल थोड़ा सा ये नेशनल सिक्योरिटी है अपना, तो मैं सोचा कि शायद ये सेफ साइड में है, इस पर्पज से मैंने चुना है इसको। ठीक ठीक ठीक। पूछते हैं यहाँ पर सर, अभी एक पारी खेल चुके हैं, दूसरी पारी जो है मैम के अकाउंट से खेल रहे हैं। एनएसडीएल पे क्या व्यू है आपका? क्या ये फ्रेश एंट्री लेने की लायक है या दूसरी जगहों पर तलाशना चाहिए मौका? जी एक्चुअली पूछे ना पूछे, एनएसडीएल पे उन्होंने पूछा है, और अगर हमारे पुराने व्यूअर्स होते तो उनको पता ही होता मेरा राय, लेकिन न्यू व्यूअर्स है। एक्चुअली सर ये स्टॉक पे हमने थोड़ा बहुत, मतलब जब 1200 के आसपास था तब से मेरा नेगेटिव व्यू ही है, और 1000 के नीचे आएगा ये हमने पहले ही बोल दिया था, और ऑलरेडी हमने अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखा। एक रिकवरी आपको अप टू 985, उसके बाद 1000 के ऊपर थोड़ा बहुत रीटच हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें अभी भी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे इसी सेगमेंट पे, क्योंकि आपका ऑलरेडी बाइंग इसमें नहीं है, तो मैं बोलूंगा ग्रो सेम ओवरऑल हम देखेंगे, कैपिटल मार्केट रिलेटेड ही काउंटर है। ग्रो एक बहुत बढ़िया काउंटर है। जैसे ही आपको 195 ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे, आपको 195 के ऊपर ग्रो में आपको 240 का मूव आते हुए दिखाई देंगे। और इतना दिन हो गया है, हमने कभी भी नेगेटिव व्यू नहीं दिया है, हर एक डिप में हमने ग्रो को बाय करने का सलाह दिया। तो ग्रो एक ऐसा काउंटर है, मैं समझता हूं कि यहां से भी अपसाइड पॉसिबल है। और अगर आपको कैपिटल मार्केट थीम में ही रहना है, केफिन टेक भी हम दे सकते हैं। फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है, कंसोलिडेशन कर रहा है, एक ओवरऑल रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जिस दिन केफिन टेक यहाँ पे आप आपका रडार पे वर्स्ट लिस्ट में ऐड करके रखिए, 940 945 ब्रेक करेगा, आप डेफिनेटली बाय करेंगे तो आपको साढ़े 1100 1200 तक मूव मिलेंगे। और एनएसडीएल को एक बार के लिए आप ना बोल दीजिए और इग्नोर करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके अकाउंट में भी होता तो मैं हाँ बोल देता, क्योंकि ये मैडम के अकाउंट पे है तो मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इसीलिए एक बार एनएसडीएल को छोड़ दीजिए। बहुत शानदार सर, ये जो महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है आपकी ना, गजब है। लेकिन सर चलिए पहले जरा एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। रितेश सिंह जी ने धनराशि हमें भेजी है अदानी ग्रीन को लेकर के, कह रहे हैं 1 वीक का टारगेट बता दीजिए प्लीज़। आज 1 वीक वाले बहुत सवाल आ रहे हैं, और एक हमारे शादाब जी हैं। मार्केट ठीक हो गया ना विपुल जी, मार्केट जैसे ठीक हो गया दिन में मतलब जो है 1 हफ्ते का व्यू आ गया उनका। ये सारे लॉन्ग टर्म वाले 4 दिन का बताइए। चेन्नई पेट्रो स्विंग ट्रेड, अच्छा ये भी स्विंग ट्रेड वाले हैं, कह रहे हैं कि डिटेल एनालिसिस कर दीजिए सर। तो 2 लोगों ने धनराशि भेजी है। अच्छा सर, ग्रो में अभी क्यों नहीं खरीद सकते? क्या 95 का वेट करें? 195 का 192 193 का ना टॉप था, तो जब तक मुझे लगता है कि वहां पे एक बार जाके डबल बॉटम भी हो सकता है, तो क्या पता वहां पे जाके एक बार सेलिंग प्रेशर आ जाए, तो मैच्योर जो बायर्स आएंगे ना वो 192 के 3 के ऊपर ही आएंगे। तो इसीलिए 195 के ऊपर आपको टाइम नहीं मिलेगा ज्यादा, आपको इमीडिएटली 210 215 आते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे बाय करेंगे, क्या पता फिर से यहाँ से और 3-4 रुपया भाग जाए, भागने के बाद फिर से ये आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग पे 165 160 तक फिर से आ जाए, तो लोगों को लगेगा अरे प्रदीप सर ये तो एनालिस्ट ही खराब है। तो इसीलिए आप थोड़ा साइकोलॉजी के साथ प्ले कीजिए। कंपनी बहुत बढ़िया है, अगर आप एज ए इन्वेस्टर आना चाहते हो तो हमारा तो बाइंग हो गया था 120 से, तो इसमें अभी भी मेरा पॉजिटिव व्यू है, कभी भी मेरा नेगेटिव व्यू नहीं रहा है। और आज भी मैं बोल रहा हूं आपको 240 230 ऑन द वे, क्योंकि जिस तरीके का प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी ग्रो एंड अलग अलग चीजों पे इनका R&D चल रहा है। न्यू एल्गो प्लेटफॉर्म के ऊपर, एल्गो के ऊपर ग्रो अभी काम करने वाला है। बहुत जल्दी आप देखेंगे नेक्स्ट 6-8 महीने में इनका एल्गो प्लेटफॉर्म आ रहा है, एक्टिव क्लाइंट बेस पे बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखिए इनके कंपटीटर में अभी हम एंजल वन या किसी अदर्स ब्रोकिंग को रखेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरीके का एक्सपेंशन हुआ है ओवर द टाइम इन टर्म्स ऑफ
नंबर्स ऑफ क्लाइंट एंड रेवेन्यू बेसिस पे ग्रो बहुत ही तेजी के साथ ग्रो हुआ है। सो मुझे लगता है कि इसमें आप वेट करने में बेनिफिट है। और अभी देखिए मार्केट खराब है, जैसे ही मार्केट थोड़ा और बुल रन आपको आते हुए दिखाई देंगे, मल्टीपल लोग अकाउंट ओपन करेंगे, जितना ज्यादा अकाउंट ओपनिंग उतना ज्यादा ट्रेडिंग, उतना ज्यादा ट्रेडिंग उतना ज्यादा सेल्स, उतना ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा पैट। सो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको 240-50 तक इजीली मिलेंगे। ये लॉन्ग टर्म वाला थीम है, तो थोड़ा बहुत मोमेंटम प्ले करना चाहते हो तो 195 इज अ बेस जोन। 195 के ऊपर क्लोजिंग पे एक बार आप खरीद सकते हैं, अभी भी हम खरीद के जा सकते हैं जी। ठीक, चलिए, तो ये बात तो हो गई इसको लेकर के, लेकिन सर जो सवाल था वो जो धनराशि भेजी गई थी अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन और चेन्नई पेट्रो, इसको लेकर के था। तो और दोनों ही लोग स्विंग ट्रेड वाले हैं, एक हफ्ते 10 दिन वाले, तो दोनों के लिए ही अदानी ग्रीन पे क्या व्यू है अभी आपका? अदानी ग्रीन आज भी, तब तो मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में है लेकिन फिर भी मजबूती दिखा रहा है, कल भी अच्छा तेजी थी। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि अदानी ग्रीन पे बिल्कुल आप बने रहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको 1150 1200 ऑन द वे मुझे लगता है कि ये बहुत ही पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक बार एक स्टॉप लॉस 980 पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए। चेन्नई पेट्रो में मैं समझता हूँ कि एक बार जब तक 1100 एंड अबव क्लोजिंग नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे नेक्स्ट मूव पॉसिबल नहीं है। तो एक बार चेन्नई पेट्रो में प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा, क्योंकि एक बार चेन्नई पेट्रो मेरे को लग रहा है कि आपको 880 900 ऑन द वे, 900 तक आपको एक बार फिर से मिलेंगे, तो नीचे आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेंगे। एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा, बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, बाय ऑन डिप करने का सलाह रहेगा, वो भी 880 से 880 टू 900 के रेंज पे जी। ये बात यहाँ पर दोनों को लेकर करके आई है। सर मॉसिप पे लेकर के अंजलि वर्मा जी परेशान है, 280 पे लेकर के बैठी हुई हैं, 47 शेयर इनके पास हैं, कह रही व्हाट टू डू, वेट और एग्जिट? अभी तक अगर आप होल्ड करके बैठे हो, ओवरऑल मार्केट खराब हुआ है, स्मॉल कैप मिड कैप सारे स्टॉक पिटाए हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर वाले थीम थे सभी स्टॉक में पिटाई हुआ है, तो आप बिल्कुल बने रहिए। अब रिसेंट जो लो लगाया था, अगर आप इतना टाइम से होल्ड कर ही रहे हो तो 146 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। लॉन्ग टर्म थीम में मॉस्टिप चलेंगे, फिर से जैसे ही 220 ब्रेक करेगा आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे मॉस्टिप में। लेकिन वो जो रेजिम होगा, रेजिम थोड़ा अलग होगा, उस टाइम पे भीक्स आपको बिलो 16 दिखेंगे। ओवरऑल आपका जो निफ्टी है, निफ्टी आपको 27,000 के ऊपर दिखेंगे। स्मॉल कैप में आपको फिर से एक बुल रन आते हुए दिखेंगे। वो जो रिजीम है, मैं उस रिजीम के बात कर रहा हूँ, वो रिजीम में मुझे लगता है कि मॉस्टिप चलेगा, क्योंकि ओवरऑल इस जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में पैसा आना है और डिमांड भी है इंडस्ट्री में, होल्ड करने का सलाह रहेगा। हाँ, इस बीच कोचिन शिपयार्ड पे हमारे एक दर्शक हैं पंकज कुमार जी, कह रहे हैं कि 40 शेयर हैं, प्लीज़ बताइए। 2150 पर लिए हुए हैं, 2150 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है। कब लिया है सर? बहुत लंबा समय हो गया। 2150 पे लेके बैठे हुए हैं, क्या करना चाहिए सर? होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फिर से मूव आ रहा है और हमने ओवर द टाइम एक अच्छा खासा करेक्शन देख लिया है। टॉप से ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा करेक्शन हो गया था, तो जिस तरीके से रिकवरी चल रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें इमीडिएटली आपको बने रहना चाहिए। कुछ भी बेचने का सलाह अभी नहीं है। इजीली 1650 तक शॉर्ट टाइम में नेक्स्ट एक महीने के अंदर अंदर मैं आता हुआ देख पा रहा हूँ। स्टॉप लॉस एक मेंटेन आपको रखना चाहिए। आज का जो डिप था 1372 1370 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। सर HFCL में बात नहीं हुई ना? HFCL में सर बात नहीं हुआ। HFCL हमारा बाई पे कवरेज पे था 60 से। HFCL का जो रेंज बेसिकली रहता है वो बेसिकली 86 87 तक चलता है, और रिसेंटली हमने देखा है अगेन 66 से जो रैली स्टार्ट हुआ था, एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन होने के बाद अभी 80 तक है। सो किसी को अगर प्रॉफिट बुकिंग करना है 84 से 85 के आसपास का एक प्रॉफिट बुकिंग आप करके जा सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग करने का सलाह रहेगा। 84 टू 85 का लेवल आप डेफिनेटली वॉच लिस्ट पे ऐड करके रखिए, सेट करके रखिए। 84 85 आने में एक बार आपको पार्शियली प्रॉफिट बुक करके जाना है। चलिए ठीक। नेहा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नेहा जी को प्रणाम। नेहा जी को नमस्कार, कैसी हैं नेहा जी आप? जी नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ। कहाँ से बोल रही मैम? आगरा से। आगरा से बोल रही हैं, चलिए पास में ही हैं, बहुत अच्छी बात। कैसा लग रहा है प्रोग्राम मैम आपको, और क्या प्रश्न है आपका? जी सर, प्रोग्राम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं दोनों टाइम के प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू मैम। कैसे याद किया, क्या सवाल है जी? मुझे MRPL लेना है, तो किस रेंज में लेना चाहिए? MRPL किस रेंज में लेना चाहिए, ये जो है फ्रेश, और क्या नज़रिया क्या है सर? 6 महीने। 6 महीने का इनका नज़रिया है सर। और क्या करंट लेवल पे MRPL लेना पसंद करेंगे आप? आपका नज़रिया क्या है? 1% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है।
क्या है विपुल जी, 2% एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो दोनों काउंटर में ना एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और एमआरपीएल अगर आपका 6 महीने का व्यू है तो और थोड़ा आप वेट करके जाइए। 155 से लेके 160 के रेंज पे मुझे लगता है कि बाय ऑन डीप आपको करना चाहिए। उस केस में आपका 142 का स्टॉप लॉस होगा। अगेन आपको 195 200 पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना है। लेकिन एक तरफा वाला जो रैली है, थोड़ा सेफ रैली है, वो एमआरपीएल में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें चलने के बाद जो फ्लैग पैटर्न होता है वीकली चार्ट में, आप खोल के देखिए, इसमें फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। इससे पहले भी 187 से जो पिटाई हुआ था 137 तक। सो कहीं ना कहीं फिर से अभी क्योंकि न्यू हाई लगा के आया है 200 के ऊपर से, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी भी ये सेलिंग मूड पे है, वीकनेस ही है, लेकिन ओवरऑल इसका मंथली चार्ट पे एक पॉजिटिव ट्रेंड है और कहीं ना कहीं मंथली पे ये अप ट्रेंड पे है। सो ग्रैंडफादर आप ट्रेंड में है, फादर अभी थोड़ा कंसोलिडेशन रेंज में है। बेटा जो है डेली चार्ट, वो बेसिकली अभी बोल रहा है कि नहीं, अभी दिस इज नॉट ए राइट टाइम। सो अभी भी प्रॉफिट बुकिंग आना इसमें बाकी है। सो टेक्निकली देखा जाए तो 155 160 एक आइडियल प्राइस हो सकता है आपके लिए, तो अभी थोड़ा वेट करके जाइए। ये बात यहाँ पर है। और इन सब के बीच में हमारे साथ अगला सवाल जो भेजा गया है वो मिस्टर राहुल जी की तरफ से भेजा गया है। राहुल जी ने सर कह रहे हैं, विपुल जी महाकाल की धरती उज्जैन से प्रणाम, त्रिवेणी टरबाइन को लेकर के सवाल किया है सर। 720 पर 350 शेयर हैं, 2 साल का व्यू है। कह रहे हैं कि प्रदीप जी को सलाह दीजिए सर। 2 साल के लिए त्रिवेणी टरबाइन कैसा लग रहा है? अभी अगर हम देखें त्रिवेणी टरबाइन पे जो भाव देखने को मिल रहा है 455 का है, काफ़ी लॉस में है सर। और इनकी खरीद 720 पर है, तो इन्होंने भी कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया। त्रिवेणी टरबाइन टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, उनको भी महाकाल का जो उज्जैन जिस जगह से, हाँ उज्जैन से जो फोन कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक्चुअली मेरा उज्जैन जाने का प्लान बहुत टाइम से हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं वो प्लान नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस साल मेरा एक बार तो जाना ही है वहाँ पे। मैं सुना है बहुत अच्छा जगह है, लेकिन मैं पर्सनली कभी विजिट नहीं किया, तो इस बार एक बार तो विजिट मुझे करना ही है इस साल। और पर्टिकुलर स्टॉक 384 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बने रहना। 455 वाला स्टॉक, राइट? ओके, 455 का रेंज पे अभी चल रहा है। एक बार तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो जब तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट 525 530 ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे मैं मूव नहीं देख पा रहा हूँ। सो फिलहाल अभी एक सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 422 के रेंज पे। 422 के रेंज पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ओवरऑल इसका वीकली ट्रेंड खराब है जी। अभी फिलहाल के लिए वीकली ट्रेंड खराब है। कुछ एक शेयर जो छूट गए हैं जिस पर हमको बातचीत करनी थी, एक तो है BHEL उसमें सर, क्योंकि एक ही हिस्सा इसका जो है हम अपलोड भी करते हैं रात में 8 बजे। तो पहले ज़रा फिलहाल के लिए BHEL देखिए, अच्छा मोमेंटम है। और क्या फ्रेश बाई के लिए ठीक है या फिर नहीं सही रहेगा? कुछ एक दर्शकों के पास 254-55 पे हैं जो आज सवाल आ रहे थे, उनको क्या करना चाहिए अभी? क्या 300 के लिए अभी क्या नई एंट्री ली जा सकती है? पहला सवाल। दूसरा, जिन्होंने 250-55 पे लिए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? कुछ लोग हायर वाले भी होंगे, उनको भी बता दीजिए। बिल्कुल जी, देखिए प्रॉफिट अगर बुकिंग करना है तो 290 के आसपास एक बार करके जाना है। और अगर बाय करना है 242 245 के रेंज पे करना है, क्योंकि इसका एक रेंज है 295 240। इस रेंज के अंदर कुछ दिनों से कारोबार हो रहा है। तो अभी 276 में है, बीच में है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, इसीलिए बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा। फ्रेश अगर किसी का बाय करने का व्यू है, लेकिन प्रॉफिट बुक एक बार आपको 290 से 295 के रेंज पे करके आना है। तो अभी तो फिलहाल फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, बने रहिए, होल्ड कीजिए, बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है। ये 300 के ऊपर भी मैं देख पा रहा हूँ, 295 के ऊपर इसमें रैली पॉसिबल है, 295 के ऊपर वो चलेगा। ये बात यहाँ पर है। कोचिंग शिपयार्ड पे बात हो गई ना सर? हाँ, कोचिंग सर HL ले लीजिए सर जरा। HL में आज अच्छा मोमेंटम था सुबह, 3.25% अभी भी ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ 4032 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा अभी HL को लेकर के? अब 4000 के ऊपर निकला है, क्या ये मोमेंटम जारी रहेगा या फिर अभी जिस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है अभी ये कंसोलिडेट ही करता दिखाई देगा? अच्छा हुआ विभू जी, एटलीस्ट मतलब जितना नीचे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नीचे नहीं आया। और लास्ट एक हफ्ता जिस तरीके से यहाँ पे एक रिकवरी हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर से स्टॉक आपको 4630 4700 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। बहुत ही अच्छा एक शानदार रिकवरी यहाँ पे आया है, होल्ड करने का सलाह रहेगा अभी के हिसाब से। 3650 का स्टॉप लॉस और मेंटेन कीजिए और पूरा लॉन्ग करके जाइए।
चलिए, इस बीच हमारे साथ उमेश जी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। उमेश जी को नमस्कार। सर नमस्कार, विपुल सर नमस्कार, प्रदीप सर को भी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, चलिए, दुआएं ऐसे हैं। ही अरे दुआएं तो हमेशा ही रहती हैं सर आपके लिए। तो बताइए क्या सवाल है आपका, और बताइए क्या क्या आज का सवाल क्या है सर उमेश जी? सर सर्वोटेक हमारे पास है, 300 शेयर है हमारे पास, 137 रुपए पे। अच्छा, अभी कब तक होल्ड कर सकते हैं? अब सर जो हुक्म होगा आप सबका वैसा पालन किया जाएगा। और दूसरा एक और है सर। हाँ बताइए। एक किर्लोस्कर न्यूमेटिक है 70 शेयर, अच्छा, वो भी 1500 पे है सर। अरे बाप रे। चलिए पहले जरा इसको निपटा लिया जाए, फिर उस पर किर्लोस्कर पर भी आते हैं। सर सर्वोटेक पे आधी हो गई है इनकी खरीद, जो है 137 पे लिया हुआ है। अब क्या करें, कुछ गुंजाइश बची है इनके लिए? कोई स्टॉप लॉस नहीं, कुछ नहीं। अब इनको एकदम से याद आया कि नहीं तो पड़े हुए हैं अकाउंट में, अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि उनको 58 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। देखिए स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, तो टेक्निकली देखा जाए तो जो उछाल भी आपको मिलेंगे वो उछाल आपको 88 90 तक भी मैं अभी देख पा रहा हूँ। 58 पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एंड अभी तो आप फिलहाल बने रहिए, लेकिन उछाल में एक बार आपको एग्जिट होने का ही व्यू रहेगा। अभी जो आपका बाइंग प्राइस है एक्चुअल में बहुत हाई प्राइस में है, वो तो फिलहाल मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, दूर दूर तक वो आएंगे, लेकिन कुछ उछाल मिलेंगे। अगर उछाल भी मिलता है कहीं ना कहीं आपका लॉस थोड़ा रिड्यूस हो सकता है, तभी आप एक बार उछाल में एग्जिट करने का व्यू रखिए। इसमें सेल ऑन राइज करके आपको जाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये आप सालों साल रखेंगे, ये चलता रहेगा, आपका पैसा बनाता रहेगा, वेल्थ बिल्डिंग होगा, ये वो वाला स्टॉक नहीं है कहीं ना कहीं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सेकंड सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? हाँ चलिए उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे सर, मेरे भी दिमाग से निकल गया वो सवाल, आगे पीछे हो गए मुझे लग रहा है। सर लेकिन एथर एनर्जी को देखिए सर, ओला पे बात हो रही थी और अब जरा एथर पे भी नज़र डाल लीजिए। एथर को किस तरीके से देख रहे हैं आप? जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आज इंट्राडे में 826 तक गया, अभी क्या कर सकते, क्या कैसा लग रहा है चार्ट पे ये? कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है, अप ट्रेंड है, डेली वीकली मंथली चार्ट पे होल्ड करने का सलाह रहेगा। 809-10 के आसपास का प्राइस है, 950 भी पॉसिबल है। ऐसे अप ट्रेंड वाला स्टॉक्स में अगर किसी को पैसा इन्वेस्ट ही करना है, ऐसे स्टॉक्स में आप बने रहिए। जितना बने रहेंगे उतना पैसा इंक्रीज होने का चांसेस ज्यादा होता है। देखिए मार्केट इतना नीचे आया, अथर एनर्जी पे कुछ नहीं हुआ, सो शॉर्ट टाइम में जितना भी थोड़ा यहाँ पे डीप आया था, कहीं ना कहीं वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुआ। इसमें वीकली चार्ट में एंड डेली चार्ट में जो एमएसीडी है वो पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, आरएसआई भी अब देखिए बहुत ही बुलिश है। तो चार्ट इतना स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है, बायर्स आ रहा है, और ये बायर्स भी बहुत मैच्योर है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको होल्ड रखना चाहिए। 950 से पहले तो बेचने का मतलब सोचना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बने रहिए एकदम। सर काफ़ी लोग पूछ रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन में क्या करें, अभी बाय कर सकते हैं क्या 1 महीने के लिए? पूजा है, पूजा जी कह रही हैं एक महीने का व्यू, चलिए ठीक है। एनटीपीसी ग्रीन, इसमें भी बीच में रिकवरी आई थी सर, और अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? सर फरवरी 2025 लास्ट ईयर से मेरा एक व्यू था, जब तक एनटीपीसी ग्रीन 130 एंड अबव क्लोजिंग नहीं हो जाता हम बाई नहीं करेंगे। इसके पीछे रीजन भी था बहुत सारे, एंड इसके चलते हमने देखा है कि वो बाइंग एक्टिवेट ही नहीं हुआ, एंड ओवर द टाइम इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अभी बाय करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होगा, मुझे लगता है कि अभी बायर्स यहाँ पे कंफ्यूज्ड है, कंसिडरेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, और लॉन्ग चार्ट में जो वीकली मंथली चार्ट होता है इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल बन के रखा है। एक साइकोलॉजिकल लेवल 100 भी है। जब तक ये सारे जो चीजें हैं ये ठीक नहीं हो जाता, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे अब पैसा इन्वेस्ट करके कुछ पैसा बना पाएंगे। अल्टीमेटली पैसे से अगर पैसे नहीं बनेगा तो उस पैसा इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, वो ये ट्रेंड ही वैसा नहीं है। सो एक बार के लिए मुझे लगता है कि उनको इग्नोर करना चाहिए।